morning, everyone, and a very warm welcome back to another पॉडकास्ट एपिसोड ग्रो टुगेदर। मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर रजा। हमने डिफरेंट टॉपिक्स को अब तक कवर कर चुके हैं, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें देखा पोल के थ्रू हमारा रिस्पॉन्स आया था वो था प्रोफेशनल पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर। तो हमने इनवाइट किया आज बड़ा इंपॉर्टेंट गेस्ट को, मुज़म्मिल पंजवानी, जो आपको गाइड करें किस तरीके से आप अपने इंटरव्यूज को इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से एक अच्छी टीम का पार्ट बन सकते हैं और किस तरह डिफरेंट कल्चर्स में आप आपको फिट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल। वालेकुम अस्सलाम मुदस्सिर, थैंक यू सो मच। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। मुज़म्मिल, माशाल्लाह रमज़ान की आज 17th हो गई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जैसे आगे बढ़ते हैं आप डेट्स भूल जाना शुरू हो जाते हो कि आज कौन सी रमज़ान है। आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? जितना आगे बढ़ते जाते हैं हम रिवर्स में चलते हैं ना, आपके अभी इतने रह गए इतने रह गए, इस वजह से भूल जाते हैं। बिल्कुल, आई गेस ये 17th ही है। आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? अच्छे गुजर रहे हैं और ऑफिस भी अच्छा चल रहा है। सो मेनी एक्टिविटीज इन रमजान, सो फीलिंग प्रोडक्टिव दिस रमजान फाइनली। ग्रेट। मुज़म्मिल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग इनविटेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ, स्कूल ऑफ लीडरशिप। आपने वहाँ सर्टिफिकेशन करी, वो पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका स्कूल ऑफ लीडरशिप के साथ? ओके, सो बिफोर सर्टिफिकेट आई वुड से कि ये जर्नी थोड़ी-सी और उससे पहले की है। सो बैक इन 2016 जब आई वाज़ नोवेयर एट द स्टेज वेयर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे करियर में कहाँ जाना है। इट वाज़ समथिंग लाइक कि जॉब फॉर द सर्वाइवल। जॉब हो रही थी, घर चल रहा था, जाना था, जॉब से घर आ जाना था, तो देयर वाज़ नो डिस्कवरी अबाउट पैशन एंड एवरीथिंग। So back in 2016, one of my cousin brother, उसका भी बड़ा इसमें बड़ा इंटरेस्ट रहता था इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज एंड एवरीथिंग। सो वो स्कूल ऑफ लीडरशिप में किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तो ही आस्क्ड मी टू मुजम्मिल के साइन अप फॉर द YLC, their flagship program, Young Leaders Conference. सो मैंने टू बी रियली ऑनेस्ट विदाउट एनी एम्बिशन एम उसके लिए साइन अप किया। एंड देन देयर वाज सम the opportunities कि आपको scholarships मिल सके, तो फिर मैंने उसमें participate किया and I just got selected। और वो 6 दिन की जो एक amazing journey YLC के एक flagship program की थी, that was my first I would say intervention जो मैं अपने शहर से बाहर भी निकला होऊंगा। और बहुत सारे लोग देखे, मुझे लगता था कि हमारे 4 प्रोविंस से तो कुल मिला के 4 ही सिटीज होंगे, ठीक है। तब जाके मुझे पता चला कि कोई 60-70 सिटीज से लोग आए हुए हैं, आपको स्ट्रेंजर्स के साथ रहना है। And that SOL thing connect me to the world, to the community again। and then मुझे बहुत ज़्यादा तजस्सुस हुआ कि मैं SOL के बारे में ज़्यादा मालूमात करूँ। तो तब से लेके आई वुड से अब ऑलमोस्ट 7 इयर्स मैं ऑन एंड ऑफ SOL के लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। उसके बाद जब मैंने वो डिस्कवर किया तो मुझे लगा कि आई एम गुड एट स्पीकिंग साइड। तो SOL का एक प्रोग्राम है, कोर फ्लैगशिप प्रोग्राम व्हिच इज़ TTYT, ट्रेन द यंग ट्रेनर। सो फिर मैंने 2 साल बाद उसके लिए एनरोल किया और उसके अंदर मैंने A+ सर्टिफिकेशन जो भी हमने कंप्लीट करनी थी विद प्रोजेक्ट, विद दी डिलीवरी और सारी चीज़ें वो कंप्लीट की। उनके बीच में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई। एक डेयर कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें मैंने एज़ एम्बेसडर काम किया, जो कि बुरहान उनके एक ट्रेनर थे, उनके साथ मिलकर करनी थी। फिर बहुत सारे इवेंट्स में मालिक भाई, मालिक खासकेली, वकार, उमैर भाई, इन सब के साथ एक एक्सचेंजेस रही है। कभी हमने कम्युनिटी में इनको बुलाया है, कभी कहीं और इनसे इंटरेक्शन हुआ है। एंड लीड लर्निंग विद द पायनियर्स, शीरीन आपा, वी कॉल इट शीपा, शीपा एंड खाम्बा। खाम्बा इज लाइक कामरान हाँ, रिजवी। काम जी। तो हम उनसे लर्न करते थे एंड दे वर वेरी हम्बल। तो मुझे वो रियलाइजेशन बीइंग एन ट्रेनर तभी हुआ था कि शायद आगे जाकर अगर आप को लोग इनवाइट भी करें या आप अच्छा ट्रेनर बन भी जाएं तो यू हैव टू बी ग्राउंडेड एंड हम्बल, हम्म। बिकॉज आई गेस दे आर वेरी हम्बल। वो किसी के साथ बैठ के कहीं पे भी ट्रू। खाना भी खाते हैं, मस्ती भी करते हैं। सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई वुड से इट वाज अ ब्रेक डाउन इन माय करियर। जब एसओएल की बात आती है तो इट विल ऑलवेज बी ऑन प्रायोरिटी। Whenever I'll reflect back to my journey, I'll always respect and admire the SOL। Yes। ग्रेट मुसम्मिल। मुसम्मिल, पहली ट्रेनिंग याद है, कैसा एक्सपीरियंस रहा था? बड़ा मैं कहूँगा मैं इस मामले में प्रिविलेज इसलिए हूँ कि आई आई बिलोंग टू दी आखान कम्युनिटी, जहाँ पर कम्युनिटी सेटअप बहुत अच्छा है।
तो वहाँ हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं ट्रेनिंग लेने की। बट व्हेन इट अबाउट प्रोफेशनल, मुझे याद है कि एसओएल के अंदर जब टीटीवाईटी का फाइनल डे चल रहा था और हमें अपनी प्रेजेंटेशंस देनी थी, एंड मैंने नाउ देयर इज अ टू कॉन्सेप्ट, आपको भी मालूम होगा। पहले एक होता था कि आप किसी को कॉपी करते हैं, हम्म। ठीक है, और आप उसका ही कंटेंट रेप्लिका कर देते हैं। या। एक होता है कि किसी के कंटेंट से इंस्पिरेशन लेते हैं यस। और उसको कुछ ट्वीक करके और आप अपना उसमें ऐड करते हैं। तो ऐसे जब ही। मैंने उमैर जालियावाला की एक टेड टॉक देखी थी, जिसमें उन्होंने 3D फॉर्मूला के ऊपर बड़ी बात की थी, और एक बड़ी सिमुलेशन थी उनकी, तो मुझे वो बहुत इंस्पायर की थी। मैंने वो जर्नी को अपनी उस ट्रेनिंग जो डिलीवरी हमें देनी थी, उससे मैंने कुछ पार्ट्स लिए, उसमें कुछ ट्वीक किया और वो मैंने प्रेजेंट किया। सो मेरे हिसाब से इट वाज वेरी वेल, बट द जजेस वर लाइक कि आपने अपना खुद का कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाया ना, आपने कॉपी किया। एंड आई वाज लाइक कि यार मैंने कॉपी नहीं किया, आई गॉट इंस्पिरेशन। देन आई डिस्कस दिस विद उमैर भाई एज वेल, सो ही सेड कि यार कॉपीराइट थोड़ी है किसी का, मैंने भी तो कहीं से सीखा होगा, सही है, हम्म। तो आपने मुझसे सीखा, आप आगे आपसे कोई ऐसे ही और है। सीखे, हम्म। राइट? तो मतलब लर्निंग तो एक समंदर है ना, आप इन उस बांटने से समंदर बड़ा हो तो ट्रू। के मैंने अगर जग भर लिया तो आपने भी जग भर लिया, खैर है, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। बट उसके बाद कम्युनिटी के जो ट्रेनिंग्स थी, उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि मैं जब भी कॉर्पोरेट लेवल पे कहीं भी जितने भी सेशंस लेने गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट कनेक्टेड विद द ऑडियंस वेरी वेल। ग्रेट। क्यों बड़ा मज़ा आता है जब आप चीज़ें सीख रहे हो, सीखने के बाद जाके उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। डिफरेंट चैलेंजेस आपको आ रहे होते हैं, फिर उनसे सीखना, आगे बढ़ना। और जो मैं आपका खास तौर पे लिंक्डइन पे आपकी एक्टिविटीज़ देख रहा होता हूँ, मुझे बड़ी इंस्पायर कर रही होती हैं। जो स्कूल के थैंक स्टूडेंट्स यू। आपके पास आ रहे होते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि वो इस लेवल पे बच्चों को एंगेज किया जा रहा होता है। अच्छा, इन समय एक प्रॉब्लम और भी आपने विटनेस की होगी, स्पेशली जब यूनिवर्सिटी में होते हो, फिर आपको अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करनी होती है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे होते हो, तो फिर वहाँ पे एक जो पहला जो चीज़ आपको फेस करनी होती है तो इंटरव्यू होता है। आपने क्या प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व की हैं जो कि इंटरव्यू में देने में यंग ग्रेजुएट्स को आ रही होती हैं? हाँ, वेरी गुड पॉइंट। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, एंड काफी मैं बहुत जगह फेल भी हुआ है। सो अभी रिसेंटली मैं एक स्कूल में इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर ही सेशन ले रहा था, तब मैंने रिफ्लेक्ट बैक किया और उनके साथ डिस्कस किया। तो मेजरली आई वुड से बहुत सारे डायनामिक्स ना इंटरव्यू के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। मतलब इफ आई टॉक अबाउट प्योरली एक एग्जांपल लेके प्रोफेशनल के लेके, मैं किसी कंपनी में एक इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, ठीक है। हम सब बीइंग एन इंडिविजुअल जब जॉब सीकर होते हैं, तो हम मल्टीपल को 10 20 25 जगहों पे एक साथ अप्लाई करते हैं, राइट? ये नॉर्मल फिनोमेना है। और मेरे ख्याल में ये एक टिप भी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जगहों पे अप्लाई करना चाहिए। कि अगर आप एक को अप्लाई करेंगे, देन यू विल वेट फॉर इट, क्या उससे जवाब आता है नहीं आता है, तो यू हैव टू टेक चांसेस। तो हम जब मल्टीपल जगहों पे अप्लाई करते हैं ना, उसका नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि हम उन कंपनीज के बारे में स्टडी नहीं कर पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। एंड देन फिर हम थोड़ा सा जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने में भी थोड़ा सा कासिर नहीं होते कि यार चलें यार कौन पढ़ेगा, बस समझ आ रहा है हेडर से, बस ये होगा, राइट? सो अक्सर औकात हम जॉब डिस्क्रिप्शन चुक चुक जाते हैं, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर या उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हमारी खुद की जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है, या हमारी लिंक्डइन प्रेजेंस है, या हमारी रिज्यूमे है, हम उसको एक बार टैली नहीं करते हैं व्हाइल अप्लाइंग कि यार ये मैंने कब लास्ट अपडेट की थी, क्या उसके अंदर वो चीज मेंशन है जो इस कंपनी को चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो हम वो सारी चीजें नहीं देखते, ये तो प्री इंटरव्यू में तो आप गए नहीं है अभी तक। तो आई गेस ये सारे पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं। इधर कोई बड़ी कंपनी है या मीडियोकर कंपनी है या कोई भी कंपनी है, ठीक है, आपको ये पता होना बहुत जरूरी होता है कि उस कंपनी का कल्चर क्या है, उस कंपनी की डिमांड्स क्या है, वो आपकी जेडी और आपकी रिज्यूम में मैच कर रही है नहीं कर रही है। 19 20 समझ आता है, मेरे ख्याल में 70 30 समझ नहीं आता, 16 20 समझ नहीं आता। जेडी 20 पॉइंट्स की है और आपको लगता है कि आप उसमें से 2 या 3 में फॉल करते हैं, 16 17 में फॉल नहीं करते हैं, देन आई गेस यू हैव टू बी माइंडफुल। अगर आपने अप्लाई किया और फिर भी फॉर्चुनेटली आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। कितनी जगहों पे रिग्रेट करेंगे, राइट? कि अब नहीं, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, राइट? एंड देन जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, तो एक तो हम एक तो हमारे यहाँ पे दो चीज हो जाती है, या तो हम बिल्कुल नहीं बोलते हैं, ठीक है, या हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं।
ठीक है। वो ज़रूरत से ज़्यादा बोलने का रीज़न ये होता है कि हमें सिखाया जाता है कि यार एफिशिएंसी रखें, और उसमें हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। सवाल पूछा गया है कि टेल अबाउट योरसेल्फ, तो हम उसमें अपना एक्सपीरियंस, अपने स्किल्स, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस, अपने अपने सारे फेलियर्स और सब कुछ बता देंगे। हमने कहानियाँ जोड़ देनी होती है, जो कि आई गेस इंटरव्यूअर को चाहिए नहीं होता। हमें टेल अस अबाउट योरसेल्फ में अपने बारे में बताना होता है कि भाई, लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहूँगा कि okay, my name is Muzammil, and I belong to this things, and I really like to play cricket, and I love to speak, and I really love to interact with the people, and I believe in community service, and I think that giving back to the community is really important. I call myself a very ultra energetic person. I guess मेरे ख्याल में इतना ही सवाल है तो इतना ही जवाब देना है। ठीक है। अगर वो कहता है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, देन आई हैव टू ऐड माय स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। टेल अस अबाउट योरसेल्फ, योर वर्किंग एक्सपीरियंस, योर एजुकेशन बैकग्राउंड, योर स्किल्स, then I have to add all layers as well. I guess this is important that what we are doing, किसी कॉमन मसला आ जाता है। फिर आई गेस मुझे लगता है कि इंटरव्यूज में क्या प्रॉब्लम आ जाती है। एक तो ये ज़्यादा जवाब देना या तो बिल्कुल जवाब नहीं देना, ठीक है? और फिर दूसरा ये कि हम सवाल नहीं करते हैं, हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये हम हमसे क्या हम्म। एक्सपेक्टेशन है, राइट? आई गेस दिस शुड बी वेरी क्लियर, राइट? कि आप क्या है, अक्सर औकात इंटरव्यू में सवाल होता है कि एनीथिंग यू वांटेड टू आस्क, हम नथिंग। पूछते हैं। हम नथिंग बोलते हैं, ठीक है। एंड जॉब जो सैलरी ब्रैकेट होता है, ठीक है, बहुत आजकल तो बहुत जगहों पे लिखा हुआ होता है हम्म। कि सैलरी नहीं तो बाकी जगहों पे मार्केट कॉम्पिटिटिव लिखा होता है। हम्म। और जब वो आपके एक्सपेक्टेशन पूछते हैं और उन्होंने सैलरी नहीं डिस्क्लोज की है, आई वुड से पोलाइटली हमें पूछना चाहिए, बिकॉज यू डिडंट मेंशन अबाउट द सैलरी और द मार्केट कॉम्पिटिटिव। इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन शेयर द ब्रैकेट एट लीस्ट, सो आई कैन शेयर, और आई हैव करंटली ड्राइंग दिस and I am expecting this, right? So if, और आपको उसके एक्सप्रेशन, मैं आपको एक इंटरव्यू का रिसेंटली बता दूं, द इंटरव्यू वेंट रियली वेल, ठीक है, एंड बहुत अच्छा हो गया, दे वर वेरी हैप्पी एंड एवरीथिंग। Then he asked me, what's your expectation? I said, I am currently earning this amount, and I am expecting at least this more, right? 10 to 15 ऐड करके मैंने उसमें बता दिया कि भाई मैं इतना और एक्सपेक्ट करूँ। मैंने उसके एक्सप्रेशंस देखे तो आई क्लियरली आस्क्ड, so because you didn't mention about the salary, can you tell me about your bracket, because I guess this is an important question. तो उन्होंने बताया कि यार हमारा तो ये बजट ही नहीं है, ठीक है, मतलब हम आपको पीछे आना पड़ेगा। तो मैंने वो बोला, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? मैंने कहा, टू बी रियली ऑनेस्ट, इट्स डिफिकल्ट फॉर ट्रू। मी टू हम्म। कम बैक, ठीक है, और वो भी इतने बड़े मार्जिन पे, तो आई एम रियली सॉरी, आई वुड लव टू, बट आई गेस इट इज इम्पोर्टेंट। बहुत क्लियर हो गया ना उसी वक्त, हम्म। मैंने एक्सपेक्टेशन रखी ना, उन्होंने मुझे एक्सपेक्टेशन दिया, आई लेट यू नो या समथिंग लाइक। बेस्ट रहता है वो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड इसमें कोई हर्ज नहीं है यार। ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है, आप बात कर सकते ऐसे ही होना चाहिए। देखिए काफी लोग परेशान हो जाते हैं या उनको कुछ रिस्पॉन्सेस नहीं मिलते, फिर एचआर भी आता है कि एचआर ने अप्लाई नहीं दिया। तो इट्स बेटर जब आपसे हैं। पूछते हैं कोई सवाल है तो आप वहाँ पर उस चीज़ को डिस्कस करके आइए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, मतलब नेक्स्ट पार्ट जो आता है जब ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनते हो उसका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर को समझना। नंबर ऑफ टाइम्स आप सारी चीज़ों पे फिट हो रहे होते हैं बट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में फिट हो जाते हो। कितना इंपॉर्टेंट है टीम लीडर का कि वो अपनी टीम को उस कल्चर में फिट करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई वुड से कि अक्सर हम ऑब्वियसली हम इससे पहले जब ऑर्गेनाइजेशन में हम्म। नहीं होते हैं, तो हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं या हम अपनी हम्म। बेस्ट रिसर्च मालूम कर सकते हैं कि उसका कल्चर क्या है, ठीक है। बट आई वुड से कि एक एक लीडर के लिए या एक टीम लीडर के लिए या एक इंडिविजुअल के लिए दो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ही और शी शुड बी अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल, बिकॉज अगर आप ये दो स्किल्स नहीं रख रहे ना, तो फिर आप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में फिट नहीं हो पाएंगे। वजह ये है कि आपको शॉक लग सकता है, कल्चरल हम्म। शॉक लग सकता है आपको, आपको वर्क प्लेस का शॉक लग सकता है कि यार मैंने तो ये सोचा नहीं था, इतनी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर भी ये चीज हो सकती है, ठीक है, यार ये भी होता है, ठीक है, अच्छा ये ऐसा भी होता है, राइट? ये इसलिए हमें शॉक्स लग जाते हैं कभी कभार के हम बहुत ज्यादा आइडियल सिचुएशन में जा रहे होते हैं, हम्म। ठीक है। अगर किसी की पहली जॉब है,
ठीक है, बेस्ट है कि भाई वो रिसर्च कर ले जितना उससे मिल सकता है, हम्म। बट ये दो स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें ऑन ग्राउंड पे जाकर ही पता हम्म। चल रही है, राइट। हमारे पास जैसे कि आप नॉर्मली एक बंदा हायर होता है अपनी स्किल्स पे, अपने एक्सपीरियंस पे, अपनी एजुकेशन पे, या। ठीक है, नॉर्मली इसी पे हायर हो जाता है, ठीक है। बहुत रेयर होता है, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी कंपनी सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर पे हायर करती हैं, हम्म। ठीक है। हाँ, बहुत गंदा बिहेवियर है तो ऑब्वियसली वो सामने दिख जाता है, या यस। आप प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से रिकमेंडेशंस ले लेते हो तो आपको पता लग जाता है, बट शायद बहुत सारे एचआर ये करते भी नहीं होंगे कि आप कहाँ काम कर रहे हैं तो आपकी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के बॉसेस को कॉल की और स्टाफ को कॉल की। करती हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ नहीं कर पाती हैं, कुछ कहती हैं अच्छा यार स्किल भी है, एक्सपीरियंस भी है, एजुकेशन भी है, चलो भाई ले लेते हैं, राइट। और फिर वो मसला आ जाता है बिहेवियर का, हम्म। क्योंकि स्किल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको बिहेवियर चाहिए, या। राइट। मतलब आप एक टेबल पे बैठे हैं एंड आप बात कर रहे हैं, तो आप बात कैसे कर रहे हैं, आप डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है, या आप इंस्पायर कर रहे हैं, हम्म। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे पास 4 लोगों की टीम है मेरे साथ, एंड माशाल्लाह से चारों फीमेल्स हैं, एंड मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरा फीमेल सेंट्रिक वर्क प्लेस रहा है, तो एक चीज मैं समझता हूँ, आई नॉट स्टीरियोटाइप, बट फीमेल्स में आई वुड से कि वर्क प्लेस की जो ऑनेस्टी है ना वो ज्यादा रह जाती है, दे आर एडेप्टेबल, क्योंकि एक बचपन से माइंड मैपिंग हुई है ना फीमेल्स को, तो हमेशा हमेशा बोला आपको तो अंडरस्टैंड होना ही है, अंडरस्टैंडेबल होना है, अंडरस्टैंडेबल होना है। सो बट डिफिकल्ट हो जाता है डाइवर्सिटी को मैनेज करना कभी कभार। लोग बहुत आजकल बहुत डाइवर्सिटी इंक्लूजन की बात होती है ना, हम्म। बट डाइवर्सिटी को ऑन रियल मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जब हम टेबल पर बैठते हैं तो एक इवेंट कराना तो उसके 4 आइडियाज आते हैं, नाउ यू हैव टू मैनेज कि चारों में से किसका सुना है, ठीक है, और किसको प्रायोरिटी दी, ठीक है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि एक दो का आइडियाज नहीं माने जाते हैं, हम्म। हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता यस। ना, आइडियल से उनके चारों के आइडियाज को क्लब करके एक आइडिया हाँ। बने, ट्रू। हर बार नहीं हो सकता। एक आध दो का आइडिया स्किप होना है, देन उस आइडिया स्किप होने के पीछे उसको रियल जस्टिफिकेशन देना, समझाना, टीम को जेन्युइन रखना, ठीक है, ट्रांसपेरेंट रखना, हम्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी मेरा पर्सनल मामला है कि मैं जब एज अ टीम लीडर काम करता हूँ, भाई अगर मुझसे कोई मसला है ना तो भी मुझे ही आकर कह दो बनिस्बत अपने पेयर को कहने से, ठीक है। हम्म। बस अब आप मुझे आगे क्लियर कह दो मुजम्मिल आपने ये बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, राइट, बहुत अच्छा हो जाएगा कि वो मुझे मिल जाए, बनस्बत आपको मैं गॉसिप करते हुए किसी और से देखूं, उससे हल कुछ नहीं होगा, क्योंकि एट द हम्म। एंड अगर मुझसे मसला है, तो हल कल भी आप मैंने नहीं ही होना करना है। है, ट्रू। ठीक है। तो वो आपकी सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग खराब होगा, नेगेटिव वाइब्स आएगी, राइट। एंड आई पर्सनली प्ले ऑन वेरी वाइब्स, राइट, मुझे वाइब्स का बहुत, मैं दिन में आता हूँ ना मुझे समझ आ जाएगी कि यार आज वाइब नहीं लग रही, कोई मसला है, कुछ है, ठीक है। सो एक तो ये हो गया कि एज एन इंडिविजुअल आपको अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। सेकेंडली आई वुड से एज अ टीम लीडर आपको बहुत ज्यादा ग्राउंडेड, हम्म। बहुत ज्यादा गुड लिसनर होना पड़ेगा, ठीक है। मैं अपनी टीम में मेरे ख्याल में शुरू शुरू में तो मैंने टास्क दिए ही नहीं थे, आई वाज जस्ट लिसनिंग टू द आइडियाज कि भाई अच्छा जी ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। इससे होता ये है कि आपको एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ हम्म। जी यार ये हमारी बात सुन रहा है, सुनता है, रिस्पेक्ट करता है, आइडिया इम्प्लीमेंट हो या ना हो लेकिन एटलीस्ट आइडिया पुट शेयरिंग। अक्रॉस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली अप्रिसिएशन, हम्म। हमारे यहाँ पे एक और मसला है कि हम अप्रिसिएशन इवेंट के एंड होने पे देते हैं, या। इधर वो सक्सेसफुल होगा तो, तो कंडीशनली होती है। ये कंडीशनली है, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्रिटिक तो होना है, वो कंपल्सरी। क्रिटिक तो पूरे process में होगा, ठीक है, क्रिटिक तो पूरे प्रोसेस में होगा और एंड में भी होगा, हम्म। ठीक है। ट्रू। तो क्रिटिक के लिए तो हमारे पास फीडबैक सर्वेज भी है, क्रिटिक के लिए हमारे पास 10,000 चीज, अप्रिसिएशन हम सिर्फ तब देंगे जब सक्सेसफुल हुआ, तब होगा। बट मेरा पर्सनली ये मैंने अपने लीडर्स से भी एक्सपेक्ट किया था जिनके अंडर मैंने काम किया, और जितना मेरे पास कैपेसिटी मेरी कोशिश होती है कि प्रोसेस को अप्रिशिएट करूं, हम्म। राइट। इट इज मोर इम्पोर्टेंट, द जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डेस्टिनेशन, या। राइट। इवेंट सक्सेसफुल हो या ना हो वो एक डिफरेंट मामला है, जर्नी इंपॉर्टेंट, जर्नी में है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, मेरी एक कलीग है, हमने अभी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग का वर्कशॉप कराया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। मेरी कलीग है, हम क्या करते हैं यूजुअली हम 5 लोग हैं तो सबको हमने एक एक इवेंट का लीड दे दिया, दे आर द लीड,
मैं भी हूं ना, अगर मैं भी उनके अंडर काम करूंगा, रिपोर्ट करूंगा, लेकिन लीड हुआ, ठीक है, तो फिर फैसला उसका है, ताकि उसको प्योर ओनरशिप हम्म। मिले, ऑटोनॉमी टू डू इट। शी वॉज द लीड, ठीक है, शी वॉज मैनेजिंग, आई वॉज सीइंग हर के एक एक पार्टिसिपेंट्स को कॉल करना, उसको पूरी डिटेल बताना कि भाई प्लीज आप, रमजान का टाइम है, 2 घंटे लगेंगे, आप स्किप नहीं कीजिएगा, आपको आना जरूरी है, सर्टिफिकेट इस मामले पे मिलेगा, ये वर्कशॉप में होगा। एक एक इंडिविजुअल उसने 100 में से 20 लोग निकाले क्रीम, उसमें से 2 एंड में बैक ऑफ हुए, 5 दिन ट्रेनर के साथ, ये वो सारे सर्टिफिकेट्स बनाना, सब कुछ वो कर रही थी, राइट। एंड आई वॉज, मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट में बीच में जाके 1-2 दिन में, ठीक है, क्योंकि हम इफ्तार तक भी रुक रहे होते थे, तो ऐसा कर, तो मैंने 1-2 बार चॉकलेट दी थी उसको, ठीक है। जब एंड हुआ तो एंड होने से पहले मैंने एक स्टिकी नोट पे एक स्टिकी नोट और एक चॉकलेट उसको दे दी, ठीक है। जब एंड हुआ और जब हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो सारी एम्बेसी और सारे लोगों के सामने उस स्पेसिफिक नाम लेके कि भाई ये प्रोसेस में पूरी थी, इसको होना चाहिए, क्लोजिंग रिमार्क्स भी उसी से दिलवाए। दीज आर द थिंग्स आई गेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका इवेंट था। एंड में जाके बीइंग एन आई एम द बॉस, तो मैं जाके सर्टिफिकेट देना शुरू कर दूं, ठीक है, मैं क्लोजिंग रिमार्क्स दूं, बनता नहीं है ना, राइट। इट शुड बी हर्ड, बिकॉज उसने प्रोसेस में लीड किया, राइट। आई गेस दिस इज इम्पोर्टेंट कि या आप स्पेस में आप अप्रिशिएट करें। तो ये आई गेस ये एक टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी यू आर चाहिए, ये ग्रेट मेरा टीम पर्सनल। लीडर मुजम्मिल। बड़ा मजा है मैं सारा सुन के, ऐसा लग रहा है कि सारा वो सब फिल्म मेरे सामने चल रही थी कि सारा प्रोसेस किस तरह से हुआ होगा, आई सर्टिफिकेट नो, डिस्ट्रीब्यूशन। आई एम गुड एट स्टोरी टेलिंग। यू आर, इवन कि आई एम नॉट गुड इन स्टोरी टेलिंग ना, तो मैं, मेरा दिल कर रहा था कुछ वीडियोस में चेंज करने के लिए, तो मैं स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ। तो मैं यूट्यूब पे गया, कुछ वीडियोस वगैरह देखी, फिर मैंने मोबाइल की ऑडियो खोली, कुछ बोलने की कोशिश करी कि किस तरीके से देखने में लगता है। बट इट्स समथिंग व्हिच आई हैव ग्रेट स्किल्स यू हैव। थैंक यू। हाँ मुजम्मिल, नेक्स्ट पार्ट जो शायद आपने इसमें कुछ कवर भी किया और कुछ थोड़ा सा और हाईलाइट कर लेते हैं, जिसका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। किस तरीके से इश्यूज आ रहे होते हैं, बात करता है तो बहुत बच्चों वाले हैं बट वो बहुत बड़े बन जाते हैं, आप इसको किस तरह देख रहे होते हैं, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट? ओके, या, सो यस, कॉन्फ्लिक्ट्स आर द पार्ट ऑफ इट, एंड आप ट्रू। उसको रोक नहीं सकते हैं, यस। ठीक है। आई वुडंट से कि जी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, होंगे, और कभी कभार अनरिजॉल्व भी ले जाते हैं, ठीक है। वो व्हाट मेरी स्ट्रेटजी होती है कि जैसे मैंने कहा, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, आई पर्सनली बिलीव इन ओपन कम्युनिकेशन, ठीक है, कि हम्म। हम लगता है एक टेबल पे बैठेंगे, जितना ग्रज है, जितने ग्रीव्स है, निकाल देते हैं, ठीक है, निकाल दो, चाहे वो मेरे खिलाफ है या कुछ भी है। आई गेस अक्सर मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं, आप बात करें मेरा, हम है ना अक्सर कॉन्फ्रेंस के बाद एक गेम खेलते हैं, जब भी मैं किसी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, ठीक है, और उस कॉन्फ्रेंस में हम जब गेम खेलते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशंस, ठीक हम्म। है। जैसे 2-3 दिन खत्म होगा और हम एंड डे पे हैं, तो हम एक दूसरे से सबसे पूछते हैं, भाई चलो आप अपना अपना सबका फर्स्ट इम्प्रेशन बताओ। मेरा अक्सर होगा, 80% लोगों को लगता है कि यार आई एम एरोगेंट, आई एम एटीट्यूड वाला बंदा, और मैंने इग्नोर किया है, या फिर मैंने लुक दिया था और मैंने एटीट्यूड दिखाया था। मतलब आप सोचें, हम्म। कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शायद आपको लगा नहीं लगा, मुझे नहीं पता नहीं। भाई, राइट, बट लोगों को लगता है, ठीक है। बट मैं मुझे नहीं समझ आता ऐसा क्यों लगता है, बट ये चीज कैसे क्लियर होती है, जब वो 7 ब 7 टीम में काम करते, देन देखो देख कर मगे यार कि नहीं यार, हमें तो गलत लगा था, ऐसा है। होता ही है कि हम्म। फर्स्ट इम्प्रेशन, मैं बीइंग लीडर ना, मेरा ये रहता है, मैं टॉपिक से थोड़ा साइड गया, मैं वापस नो आता हूँ, प्रॉब्लम। ठीक है। कि आप टीम लीडर है ना, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यस। ठीक है। जिम्मेदारी है कि मेरे साथ जैसे फीमेल्स काम कर रही है ना, तो मेरा सबसे प्रायोरिटी काम होता है कि यार वो मेरे साथ सेफ फील करे, हम्म। ठीक है। सेफ फील कराना आपको एक फीमेल को बहुत इंपॉर्टेंट है, यस। आप किसी भी अंदाज से कर सकते हैं, ठीक है। वो आप ये कर सकते हैं कि यार आप पहले से ही बाउंड्री खींच ले, कि हम्म। भाई अगर आप ऑफिस में जैसे हल्की फुल्की मस्ती मजाक होती है, तो आप किस मस्ती मजाक तक हम्म। रहेंगे, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू गो पर्सनल, ठीक यस। है, बहुत सारी चीजें। इससे ना आपकी क्रेडिबिलिटी बड़ी अच्छी क्लियर हो जाती है कि नहीं यार, ना मस्ती करते हैं, ना पर्सनल सवाल पूछते हैं, ना रिलीजन डिस्कस करते हैं, ना कल्चर डिस्कस करते हैं। हम कल्चर पे अच्छी चीजें डिस्कस करते हैं, जैसे मेरी रिसेंटली 2 महीने पहले शादी हुई, तो ग्रेट। एवरीवन वाज माशाल्लाह। ऑफिस में, बाय, थैंक यू, बात कर रहे थे कि आपके यहाँ पे क्या रस्में होती हैं, किस तरह के रिवाज होते हैं, दैट कैन बी डिस्कस, बट वी हैव नेवर डिस्कस्ड कि यार आप व्हाई इट कितनी इज वक्त की हैपनिंग। नमाज हाँ। हम्म। पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, आप आपने रोजा रखा नहीं रखा, वी डू हाँ। नॉट डिस्कस, यस। ठीक है। ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। हम्म। तो उससे क्या क्रेडिबिलिटी एज अ लीडर आपकी क्रिएट हो जाती है,
फिर जब आप कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की बात करते हैं ना, तो आपकी बात सुनी जाती है, बिकॉज यू हैव दैट क्रेडिबिलिटी। यार आप एक बैकग्राउंड से आए हैं हम्म। और आप एक बात कर रहे हैं। ओपन कम्युनिकेशन में अक्सर आपके वो एक बड़ा फेमस सेइंग है और ये रियल है कि मसला सुनने से ज्यादा मसला हल हो जाता है। ट्रू। ठीक है, ऐसा ही है। अक्सर मसला सुनते ही नहीं है, वो इधर उधर वाया 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 जो बातें पहुंचती हैं, वो आपका एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो आई गेस इस तरह से सॉल्व होता है। सेकेंडली, बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पे डिमोटिवेट हो जाते हैं, उसको अप्रिशिएशन मिला, उसको ये नहीं मिला, उसको ये नहीं मिला। अब मेरा पर्सनली ये एक ख्याल है कि मैं डिप्लोमेटिक अप्रोच पे ना यूज करता हूँ कि अगर लेट्स से कि आपको आपको मेरे थर्ड पर्सन से किसी से मसला, तो आई टॉक टू यू इंडिविजुअली, सुनूंगा। आपको उसके बारे में कुछ बुराई करनी है, आप मुझसे कर लें। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, हाँ मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, मैं ये मेरे ऑफिस के लोग भी शायद सुनेंगे, मैं उनको भी बता सकता हूँ। ठीक है कि भाई, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सही है, कोई मसला नहीं है, सही है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई एम हियर, आप मुझसे डिस्कस करो, एंड सेम प्रोसेस विल या विद अदर पर्सन अदर एज वन, वेल। ताकि दोनों को एटलीस्ट आपस में नहीं तो एक सोर्स रिलायबिलिटी की है कि देंगे टॉक टू अस, राइट। और ऐसा मसले हमने पिछली बार में 6 में 7 महीने में रिजॉल्व किए हैं। इट वर्क्स, इट वर्क्स के होता है कि फिर उन दोनों को उन पर्सनल टेंजेंट पे बात नहीं करनी अनटिल अनलेस कोई सेंसिटिव चीज इन्वॉल्व नहीं है, हेरेसमेंट इन्वॉल्व नहीं या है, पर्सनल अटैक्स इन्वॉल्व नहीं, कोई ट्रिगर्स को हिट किया है वो इन्वॉल्व नहीं है। अगर छोटे ऑफिस पॉलिटिक्स हैं या ऑफिस इश्यूज हैं, दिस कैन बी रिजॉल्व विद दिस, राइट। या बहुत पेटी इश्यूज है तो ओपन कम्युनिकेशन से डिस्कस किया जाए। ठीक है, बट अगर एक दूसरे के साथ कंफर्टेबिलिटी नहीं है ना, तो आई गेस दिस इज अ सीरियस इशू कि आप उसको एज ए न्यूट्रल इन्वेस्टिगेट करें। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद जिसका मसला है ना, उसको सामने क्रिएट के, इफ देयर इज एन हैरेसमेंट और देयर इज समथिंग, दोनों जेंडर चाहे बॉय या गर्ल, आई गेस इट्स फिर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, स्ट्रिक्ट एक्शन है, एंड उसको मूव ऑन करना है, क्योंकि वो फिर दीमक है ना, वो फिर आपके लिए दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, आगे जाके किसी और को अनसेफ फील करा सकता है। ठीक है, हमारी ऑफिस में ऐसे टाइमिंग्स हैं, आई वुड से लेट टाइमिंग्स है 8-9 बजे तक, क्योंकि हमारा कॉर्नर लाइब्रेरी सेटअप है। So there is a female staff who is working on that time. I was having first day, first question, are you feeling safe to be remain till 8 or 9? If you do not want, do let me know. I'll make sure कि मैं आपके साथ एक दो और फीमेल इंटर्न्स या वॉलंटियर्स अरेंज कर लूँ जो आपको कंफर्टेबल फील करे। And she was having the first day in the office, right? And she said, "नहीं, I am okay." Right? And she remains the आज 3 महीने हो गए and she remembers that कि मैंने first day को वो बात बोली थी, and she has that confidence कि अगर कल को कुछ भी हुआ तो I can reach to Muzammil, या यार नहीं, he listen to me, right? So I guess this is, I would say, important. well, एक टॉपिक जो और बड़ा निकल कर आया है कुछ कोविड के बाद से भी शायद आई गेस, वर्क लाइफ बैलेंस। बहुत से लोग होते हैं कि हर वक्त काम ही कर रहे होते हैं, कुछ लोग होता है कि वो काम ही नहीं कर रहे होते। तो आप इस टर्म कैसे देख रहे होते हैं? ओके, वर्क लाइफ बैलेंस मैंने जैसे शुरू में बताया कि आई आई बिलीव इन कम्युनिटी सर्विस। मेरे ख्याल में मैं जितना भी आज तक बना हूँ, मैं खिदमत और सेवा और कम्युनिटी सर्विस से बना हूँ, जितना भी मेरे पास आज जो कुछ है। ठीक है, तो मैं पर्सनली फील करता हूँ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। सो ये वाली ऑफिस तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, फ्लेक्सिबल है कि आपको टाइम मिल जाता है कम्युनिटी सर्विस का। बट उससे पहले वाली जो मेरी जॉब्स थी वो शिफ्टिंग्स में थी और लेट तक थी। बट मैंने बहुत क्लियरली ऑफिस में कहा था कि अगर इससे मेरे अप्रेजल पे डिफरेंस आता था, बट दे अंडरस्टैंड लेटर जाकर, मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि सी, मेरा ये स्लॉट टाइमिंग्स है जिसपे मुझे अपनी कम्युनिटी में टाइम देना होता है। ठीक है, मैंने सर्विस करनी होती है, मैंने अपने घर पे टाइम देना होता है। या ठीक है, आई कैन नॉट डू द वर्क ऑन दैट टाइम। अगर आप कहते हैं कि इससे मेरे अप्रेजल पे डिफरेंस पड़ेगा, मुझे एक्सेलेंट की जगह पे शायद गुड मिलेगा, तो उन्होंने कहा मैं इसे बियर कर सकता हूँ, बट मैं शायद ये टाइम स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि आई गेस ये इंपॉर्टेंट है, वरना मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। ठीक है, मैं इतना काम करके अपनी फैमिली को नहीं देखूंगा, अपने कम्युनिटी को नहीं देखूंगा, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, मैं सेटिस्फाइड फील नहीं करूंगा। आई गेस दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आपको खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और जिसके साथ अफिलिएटेड है कम्युनिटी सर्विस, उसके साथ टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट। यूजुअली आई प्ले क्रिकेट, सो आई यूजुअली प्ले क्रिकेट ऑन संडेज। अभी रमजान चल रहा है तो नाइट मैचेस। ठीक है, सैटरडे संडे में एक दिन फैमिली के साथ या एक दिन फ्रेंड्स के साथ, और बाकी टाइम शाम में जमात खाना या कम्युनिटीज में जाकर
जो भी सर्विस है, जो भी ट्रेनिंग्स है वो देना। बट शाम में अगर 6 बजे मेरी ऑफ हो गई है तो फिर वो ऑफ हो गई, राइट। अनटिल अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे याद पड़ता है 3 महीने पहले जब रेनोवेशन चल रहा था, आई वॉज देयर 12 12 आवर्स, राइट। सो मैंने दिया, एक्सेप्शनल काम पे मैंने दिया। बट वेन इट कम्स टू द पर्सनल लाइफ, हैव टू मैनेज, राइट। और आई सजेस्ट पीपल टू हैव इट, राइट। आई सजेस्ट टू पीपल कि भाई एटलीस्ट कुछ नहीं होना यार, यू विल बी, यू आर रिप्लेसेबल, आई एम यस, रिप्लेसेबल, एवरीवन। ठीक है। एट द एंड एवरीवन इज रिप्लेसेबल। और ये बहुत डीप था एक कोर, मैंने देखा कि one day you will die, right? The इट्स HR हैपनिंग। will write another day a vacancy open, and यस। this is a deep reality, right? उनको या। तो बंदा चाहिए काम करने के लिए, यस। और irrespective उनका काम तो नहीं रुकेगा, ठीक है। तो यार समझ ले थोड़ा सा बस। थैंक यू सो मच मुसम्मिल, बहुत मज़ा आपके साथ बात करके। जिस तरीके से आपने सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी। द लास्ट एडवाइस जो आप देना चाहें। Yeah, can you come again? एनी एडवाइस यू वांट टू गिव इन द लास्ट। I just say कि पर्सनली जितने भी HR प्रोफेशनल्स हैं या जो भी लोग इसको सुनेंगे, आई बिलीव कि स्किल्स एक्सपीरियंस के साथ बिहेवियर्स को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यू कैन सी कि आपका बंदा कितना अडेप्टेबल है या फ्लेक्सिबल है, ठीक है। एंड आई आई गेस अभी मेरे ख्याल में दुनिया एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन है उससे निकल कर अब बहुत ज़्यादा 21st 21st सेंचुरी या। स्किल्स की तरफ और इसकी तरफ बढ़ चुकी है। एंड मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एनीवन यू हैव एज अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन, आई गेस वो, और वो बिहेवियर पे अच्छा है, आई गेस वो 2 चेक पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस बंदे को अपनी जॉब पे या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेने के लिए, बिकॉज दे विल वर्क, राइट। क्योंकि हमारे यहाँ, मैं ये तो एक अलग टॉपिक है कि एजुकेशन सिस्टम में जो चीज़ पढ़ाई जाती है जी। वो लाइफ में इंपॉर्टेंट है। इट्स अ डिफरेंट सेट ऑफ डिबेट। टॉपिक, यस। डिबेट, इट्स अ डिबेट। बट स्किल्स आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि स्किल्स उसने हमेशा रगड़ा खा के सीखी होगी, ठीक है। और एक्सपीरियंस उसको इसी सारे तजुर्बात, फेलियर्स से मिला होगा, और आई गेस वो उसका खुद का असासा है, तो उसको इस्तेमाल करना बहुत इम्पोर्टेंट ऑल द मुझे जो है एब्सोल्युटली राइट, डिफरेंट टॉपिक डिबेट है पूरा का पूरा ये। बट मैं आपको इसी में एक चीज़ बताता चलूँ कि एक तो पहले रिसर्च थी कि हमारे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो उसी में नहीं जाते। पहले भी होता था कि वो जा नहीं पाते थे, है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स थे या और डिफरेंट इश्यूज को फेस कर रहे होते थे। बट अब का जो मैं एरा देख रहा हूँ कि वो जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है यार हमें जो इतने सारे पास आउट हुए हुए हैं, वो अनएम्प्लॉयड हैं, वो परेशान हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही, तो हम क्यों इस प्रोसेस का पार्ट बने। एंड दे नंबर ऑफ पीपल आई नो दैट कि जो इंटर के बाद सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, दे स्टार्ट जॉइनिंग द वर्क। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ टाइम में ये जो इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर आपको नहीं बनना है, तो आप वो शायद यूनिवर्सिटी में ना जाओ आप फिर। ऐसा हो गया है, क्योंकि देखिए ना, स्किल्स जो है ना, एट द एंड हमारा, हमें सिखाया क्या जाता है कि 16 साल के बाद जाके आपको कमाना है। यस। अगर वो स्किल के बाद जाके कमा ही रहा है, हम्म। तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि वो 4 साल की 10 12 लाख 15 लाख यस। की यूनिवर्सिटी लगा के 30,000 की नौकरी क्यों करेगा, ठीक है। वो तो अभी से ही हम्म। तकरीबन को 50 60 हजार लाख रुपए इससे ऊपर कमा लेता है, ठीक है, यूएसडीज में या फ्रीलांसिंग करके। अब मैं ख्याल में एक चेंज आया है। स्किलफुल आदमी, अभी गर्मियां स्टार्ट हुई हैं, जो एसी टेक्नीशियन है, शायद वो आपसे मेरे से ज्यादा से कमाए ट्रू। ले, ठीक है, क्योंकि वो उसकी उसकी स्किल है, यस। ठीक है। तो वो क्यों उस यूनिवर्सिटी जाएगा, 15 लाख रुपए लगाएगा। ऐसा नहीं है, वी आर नॉट हाँ हाँ डिस्करेजिंग, हाँ हाँ। दिस इज। बट द थिंग की रियलिटी इज के यस। हम सिखाते जिस तरीके से हैं कि यार आपने जाके कमाना है, तो हम्म। कमा तो वो वैसे ही रहा है। यूनिवर्सिटी से उसको जो एक्सपोजर मिलना है, जो उसको कल्चर सीखना है, जो बिहेवियर सीखना नेटवर्किंग। है, वो अगर उसको वहां मिल जाए, तो आई गेस उसको जरूरत ही नहीं है फिर इतनी मैं वो करने की, तो वो 4 साल मजे से जाएगा, राइट। मतलब अगर उसको वहां पर लैंग्वेजेस सिखाई जाए, वहां पर उसको कल्चर सिखाया जाए, वहां पे उसको इमोशंस और इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाया जाए, उसको लीडरशिप सिखाई जाए, ठीक है, उसको ऐसे टूल सिखाए जाए उसको रियल लाइफ में संभाल सकते हैं। वो चीजें इंपॉर्टेंट है। आप देखो वो चीजें तो होती नहीं यूनिवर्सिटी में, ठीक है। मुझे नहीं याद पड़ता मैंने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी ये स्क्वायर सवाल कहीं भी बच्चे आज अपनी तक पूछते हैं। मैथ्स पढ़ते कि हमारे कहाँ काम आएगा आगे। मैंने कभी भी नहीं हम्म। यूज किया, ठीक है। अगर मुझे शायद उस टाइम पर इमोशनल इंटेलिजेंस, कंपैशन, एम्पैथी, ठीक है, ये चीजें सिखाई जाती, या पब्लिक स्पीकिंग सिखाई जाती, कम्युनिकेशन सिखाया जाता, ठीक है, प्रेजेंटेशन स्किल सिखाई जाती, तो कितना काम होता, राइट। बट वो हमें 10 साल की, 15 साल, 16 साल में कभी सिखाई नहीं गई। आप देखिए यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट
प्रेजेंटेशन देने के लिए कितना घबरा रहा होता है, उसकी पिच ही नहीं है, ठीक है, वो 3 मिनट की प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा होता, इसलिए फिर बाद में जाके जब बिजनेस के लिए पिच देनी होती है तो उसके लिए उसको पूरा सीखना पड़ता है। यस, अगर 4 साल में उसने 3 मिनट बोलना नहीं सीखा, व्हाट द हेल देन विल उससे क्या, बैंड। ठीक है। तो आई गेस दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि अब यूनिवर्सिटी में ये वाली सारी चीजें सिखाई जाए, ये कोर्सेज। फिर आप देखें होप ना, सो इसीलिए डन। तो साइड बाय साइड कोर्सेज करते हैं। एक 16 साल का एजुकेशन लेने वाला, उसको प्लस सर्टिफिकेशंस भी लेनी पड़ती हैं, तो इट्स नॉट हाँ, वर्थ इट। विल डेफिनेटली डिस्कस दिस टॉपिक अगेन कहीं बहुत, इसकी बात या फिर चलते रहेगा, डेफिनेटली। एजुकेशन वाला मसले भी बहुत ज्यादा इसमें इश्यूज हैं। थैंक यू सो मच मुजम्मिल, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, आपने रमजान में टाइम दिया। आई डोंट अंडरस्टैंड, रमजान में बोलना मुश्किल है, बट यू आर अ ट्रेनर तो आई अंडरस्टैंड दैट यू एंजॉय आल्सो दिस सेशन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक uh, यू। अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिएगा सब।